मैं नताशा का पिज़्ज़ा दिखाऊँ? नताशा चाह कर आना पिज़्ज़े का, बहुत मज़े का है। ऐसे दिखाऊँ? लग गए हैं जी नताशा के ब्रेसिस। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे दांत। खैर है, खैर है। हड्डी नहीं है। ये कहते हैं कि पता है इनके, पता है कि नोएल की ना वीडियो बनाओ। पता है नोएल क्या होता है? ये जो इनका है ना जेजू, तब नोएल। आए हाय, काश ये लोग मुसलमान होते। मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। ये ना कल के दिन का व्लॉग है और कल का दिन इतना सारा बिजी गुजरा। सबसे पहले ना हमें था कि मंडे वाले दिन ना नवीद ने घर आ जाना है। डॉक्टर्स ने कहा था कि हो सकता है कि मंडे को वो छुट्टी दे दे। तो मुझे आज था कि बस बच्चों को छोड़ के आके फटाफट से मैं क्लीनिंग करूं। उसके बाद नवीद मुझे बताएं क्या उन्होंने खाना है तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा पकाऊं भी। ये सुबह सुबह ना बस बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। और अभी ना हालांकि टाइम चेंज भी हुआ है लेकिन फिर भी सुबह 8 बजे भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं अभी सुबह के 7 बजे हैं। बस फजर की नमाज पढ़ के नाश्ता करते हैं बच्चे और इनके स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। और जब घर आते हैं तो मगरिब का अंधेरा, समझे कि अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में ये लोग वापस आते हैं। बच्चों को ना घर छोड़ के आके मुझे कुछ बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी थी। मैंने ना संडे वाले दिन रात को ही बड़ी सारी डीप क्लीनिंग जो है ना मैंने की थी। सारे बर्तन वर्तन धो के बाहर यहाँ पे मैंने रख दिए थे डाइनिंग पे। और बस मुझे भी ना ये सारे बर्तन समेटने थे, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी थी और बच्चों के रूम्स को थोड़ा सा मैंने ना सेट करना था। ऐसे लग रहा है जैसे ना पता नहीं 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया नवीद को हॉस्पिटल। बहुत ना तबीयत ऐसे परेशान है उनकी वजह से। और बच्चे जो है ना उन्हें इतना ज़्यादा डेली एवरी डे वो पूछते हैं डैडी आज नहीं आए, आज नहीं आए, कब डैडी ने आना है। तो बस बच्चे भी ना आज सुबह बड़ी खुशी के साथ स्कूल गए थे कि आज जो है ना शाम तक डैडी जो हैं वो आ जाएंगे। हमें था कि मॉर्निंग में नवीद के डायलिसिस हैं तो दिन को 1-2 बजे तक ना बच्चे आ जाएंगे तो साथ में ना नवीद भी आ जाएंगे। फाइक और रमीज़ जो है ना आज अपना रूम समेट के नहीं गए थे। सुबह ना इनके पास आज टाइम बड़ा कम था। नॉर्मली तो ये अपना बेडरूम जो है ना बिल्कुल सही करके अपने कपड़े समेट के अपनी बेडिंग वगैरह करके जो है ना वो जाते हैं। लेकिन आज उन्हें मैंने कहा था नहीं आप लोग आराम से तैयार होके चले जाओ, मैं जो है ना बाद में सेट कर लूँगी। नताशा की और अपने रूम्स की तो बेडशीट्स मैंने धो ली हैं। बस अभी ना इस संडे को जो है ना ये बच्चों के रूम्स की बेडशीट जो है ना इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि एक दफ़ा ना ये बच्चों के जो ब्लैंकेट हैं इनको भी वॉश कर लूँ। और तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं बच्चों को यूज़ करते। तो मुझे है कि एक दफ़ा चलो अभी मैं इनको वॉश कर लूँ और एक दफ़ा जो है ना विंटर के लास्ट में वॉश करके इनको समेट देंगे। बच्चों का कमरा जो है ना वो समेटने के बाद जब मैं नताशा के कमरे में आई तो इसने अपना रूम जो है ना ये समेट के गई हुई थी सारा। तो मुझे ना बस हल्का हल्का सा इसको मोप लगाना था, सारा जो है ना साफ़ था। उसके बाद ना फिर मैंने देखा टाइम क्या 11 बज गए थे तो मुझे था 11:15 बजे मैंने बच्चों को भी लेने जाना है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि पहले रोटियां बना के ना हाट पाट में इनकी रोटियां रख देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे आते हैं ना तो फटाफट से सालन गर्म करके उनको सर्व कर देती हूँ। क्योंकि 12:15 बजे बच्चों को मैं लेके आती हूँ, फिर 1 बजे मुझे दोबारा से हुरैन को छोड़ना होता है। तो 40 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना मुझे फिर उसको खाना भी खिला के वापस छोड़ के भी आना होता है। तो टाइम इतना भाग दौड़ के गुजरता है ना कि पता नहीं चलता। बच्चे जब घर वापस आए ना इन्होंने पूछा कि डैडी आ गए हैं। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं आ रहे। नवीद को मैंने कॉल की ना तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर्स जो हैं वो छुट्टी नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है कि नहीं अभी जो है ना नवीद को वीकनेस इतनी ज़्यादा है ना उनसे उठ के चला भी नहीं जा रहा। इम्यून सिस्टम उनका बिल्कुल डाउन पे गया हुआ है और ऊपर से जो उनकी इन्फेक्शन है कोविड की वजह से वो सारी अभी रिमूव नहीं हुई। तो उन्होंने कहा है कि अभी नवीद को ना कुछ दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। और वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन भी थोड़ी दोबारा लगानी पड़ेगी। तो बस ये जो नवीद की तबीयत है ना कसम से इतना ज़्यादा ना परेशानी बनी हुई है ना कि बस एक तो हॉस्पिटल का जो खाना है उस तरह से वो उनसे खाया नहीं जा रहा। उस वजह से ना वो भी उनकी तबीयत बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो बस अल्लाह करे वो ठीक हो के ना जल्दी से घर आ जाए। इस दफ़ा तो इतने सारे दिन हो गए हैं, 2 वीक्स हो गए उन्हें हॉस्पिटल में।
बच्चों को मैंने कहा कि इंशाल्लाह डैडी आपके ना 1-2 दिन जो है वो उसमें घर ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे ना बच्चों को फटाफट से मैंने खाना दिया और सालन जो कल मेरी बेटी ने बनाया हुआ था ना, वही सालन जो है ना मैंने गर्म करके भी बच्चों को दिया। और उसके बाद ना मुझे नताशा के साथ जाना था अपॉइंटमेंट्स पे डेंटिस्ट के पास। अच्छा, आप लोग में से ना कुछ लोग हैरान हो रहे थे कि मेरी बेटी जो है ना इतनी अर्ली एज में खाना कैसे बनाती है। तो मैं ना इस पे इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम इटली में आए ना तो ये जस्ट 7 इयर्स की थी और आते साथ ही इसने ना मेरे साथ, नवीद आते साथ 4 महीने के बाद बीमार हो गए। तो इसने आते साथ मेरे साथ ना बैठ के मनी ट्रांसफ़र की शॉप पे काम किया है और तब से मैं कहती हूँ कि समझदारी पहले ही इससे बचपन में ना ये ज़्यादातर मामा के पास रही है। क्यों रही है उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, बाद में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कुछ स्टडीज़ जो है ना वो शादी के बाद की हैं। फिर नताशा होने के बाद मैंने जॉब भी की, कॉलेज मैंने बीएड भी जो है ना शादी के 3-4 साल के बाद किया था। तो ये सारी वजूहात की वजह से जो है ना वो नताशा मामा के पास रही और मामा जो है वो इतनी मेच्योर है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि हर फ़न मौला मेरी मामा है। एक वीडियो में डिटेल से बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि काफ़ी ज़्यादा जो गट्स है ना वो मेरी मामा के नताशा में चले गई हैं उस वजह से। और कुछ चीज़ें जो है ना वो गॉड गिफ्टेड भी होती हैं बच्चों में। कुछ चीज़ें बच्चे हालात से सीखते हैं और वो चीज़ें जो आपको किताबें नहीं सिखाती ना, वो वक्त, हालात, तजर्बात बहुत सिखाते हैं। इस वजह से मेरी बेटी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह अभी इसने अप्रैल में 13 इयर्स की होना है, 14 इयर्स में लग जाएगी। तो इतनी मेच्योर है ना, मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये 13 इयर्स की है। और मेरी इसके साथ ना बाउंड्रीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा क्लोज़ है ना, बिल्कुल मुझे अपनी फ्रेंड की तरह लगती है। और इसकी सजेशंस मैं इसके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कोई बातें, ये सब चीज़ें, तो समझें कि ये ना मेरा दुख सुख का साथी है नताशा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, अपने पेरेंट्स की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके बच्चों को हासदों की हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। कॉलेज से नताशा आई ना तो इसका आज 3rd इसकी थी अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट के पास। पहली 2 अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं। आज इसके जो ब्रेसेस थे ना वो हमने लगवाने थे। इसके ना जो दांत है ना वो ऊपर वाले थोड़े से आगे हैं, नीचे वाले पीछे हैं। तो अभी इसके जो दूध वाले सारे दांत जाके जो फाइनल वाले दांत है ना वो आगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अभी बड़ा ना फील होता था कि इसके दांतों को ना थोड़ा सा ठीक करवाना है। तो पहले जो है ना काफ़ी सारा पता किया, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर जो है ना इसके पास फिर ये जो 8 मेडिकल कार्ड है ना उसकी बिना पे इसने जिस हॉस्पिटल ये जो चूज़ किया है इस पे हमें जस्ट थोड़ा सा माइनर सा पे करके तो इसके ब्रेसेस जो है ना वो लग जाने थे। तो मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम कहें 2 साल के बाद, साल बाद करेंगे, तो जो चीज़ जितनी जल्दी हो जाए ना वो उतनी बेहतर होती है। इसको था कि मामा मुझे पता है उसका इतना सारा पेन होता है। इसकी ना 2 फ्रेंड्स को भी ये लगी हुई हैं, तो उन्होंने इसको बताया हुआ था कि ना हमें स्टार्टिंग में बहुत पेन हुई थी। तो मैं इसको यही समझा रही थी कि नहीं आपको पेन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, आप चलो ना। जाते जाते ना मुझे ना आजकल ये जो डेज चल रहे हैं ना ये क्रिसमस के, ये सब मुझे ना बहुत 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 सैड करते हैं। बहुत बुरा मुझे फील होता है क्रिसमस की ये चीज़ें देख के और ये सब इनके ये देख के ना इतना दिल सैड होता है। वो इसलिए कि अगर काश ये लोग मुसलमान होते ना, और कितना आसान होना था हमारे लिए यहाँ पे हर चीज़ करना। आए रोज़ ये कभी अबायास पे पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी हिजाब पे पाबंदियाँ लगाते हैं, ये सब तो बड़ा सारा जो है ना वो दिल दुखता रहता है। और मैं नताशा से यही शेयर कर रही थी कि यहाँ आके ना तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे हमें इटली की फीलिंग्स आती हैं कि वहाँ का सेंट्रो और यहाँ का ये जो है ना मेन एरिया ये बिल्कुल सेम सेम सा लगता है। हम लोग ना डेंटिस्ट के पास ना तकरीबन टाइम से 15-20 मिनट पहले ही आ चुके थे। फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। कोशिश मेरी होती है कि हम लोगों ने जहाँ कहीं भी जाना हो ना तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। और फिर ना नवीद को मैंने यहाँ पे कॉल की तो उन्होंने बताया कि दिन को वही उनको बॉयल वो बीन्स वगैरह मिले हैं, उन्होंने कुछ अच्छे से नहीं खाया था। तो ना बड़ा ना उनकी तबीयत ऐसे डिस्टर्ब हुई पड़ी थी। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि आप जो है ना परेशान नहीं हो, नताशा को डेंटिस्ट से चेक करवा के वापसी पे घर जाके खाना बना के मैं रात को ज़रूर हॉस्पिटल देने आऊँगी।
यहाँ पे ना मैं कमरे में गई तो डेंटिस्ट ने मुझे कहा कि आप ना बाहर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नताशा के दांतों पे ये लगानी है, तो आप ना इसके पास रुक नहीं सकते कि शायद आपसे देखा ना जाए, उसको पेन हो ये वो। तो फिर मुझे ना नर्स जो है ना वो बाहर छोड़ गई, और उसके नताशा को फिर वो सारा सेट करने के बाद उसने मुझे अंदर बुलाया। उसने मुझे बताया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो खानी है, नहीं खानी, आमंड नहीं खाने, कोई भी सख्त चीज़ जो है ना चबाने वाली है, च्यू करने वाली, ये सब चीज़ें इसने नहीं खानी। फिर उसने बताया कि अगर 1 मंथ के बाद जो है ना हमने देखा कि ये दांत थोड़े से पीछे चले गए हैं तो इसको इसी को ही कंटिन्यूस करेंगे, और अगर उन्होंने देखा कि ये जो है ना अच्छे से पीछे नहीं हो रहे, बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं आई, तो फिर नताशा के 2 टीथ जो है ना वो रिमूव करने पड़ेंगे। ये फाइनली जो है ना उसके ब्रेसेस लग चुके हैं, और कह रही मामा मुझे इतनी उलझन हो रही है, मुंह बंद नहीं करने हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन इसे मैं कह रही थी कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी तकलीफ आप बर्दाश्त कर लोगे ना तो इंशाल्लाह आपके टीथ जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आप में से अगर किसी के बच्चों को ये ब्रेसिस लगे हैं ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ना क्या क्या इसकी एहतियातें की हैं, और कितने टाइम में जो है ना वो फिक्स हो जाते हैं टीथ अपनी जगह पे वापस। फिर जब वहाँ से निकले ना तो नताशा ने घर में कुछ खाना भी अच्छे से नहीं खाया हुआ था, क्योंकि हमने अपार्टमेंट्स पे आना था, तो इसे था कि मामा हम लोग ना लेट ना हो जाए। तो अभी इसने कहा मामा मेरे ना एक इतनी ज़रूरी क्लास है कॉलेज में, मुझे वापस कॉलेज जाना पड़ेगा, मैं ना छुट्टी नहीं कर सकती। इसको भूख भी लगी हुई थी तो इसने कहा मैं कुछ खाना चाहूँगी। तो फिर मैंने इसे कहा कि चलो मैं आपको पिज़्ज़ा ले देती हूँ, आप ना बस में बैठ के वो थोड़ा सा खा लेना, उसके बाद जो है ना वो आप कॉलेज चले जाना। तो बस यहाँ पे ना हम लोग बस स्टॉप पे आए तो टाइम था अभी, तो इसको मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा पिज़्ज़ा जो है ना यहाँ पे खा लो। इसने ना दिन को थोड़ा सा बस खाना खाया जल्दी जल्दी से, फिर इसकी अपार्टमेंट थी, और अभी जो है ना यहाँ से सीधा इसने जाना है कॉलेज। खैर ये खा लो। तो मैंने कहा चलो खैर है ले लो पिज़्ज़ा, कोई नहीं, कौन सा नताशा ने मुझे रोज़ कहना है। वही हम लोग ना फिर बस स्टॉप पे बैठे हुए थे, और इतनी ठंडी यख हवा चल रही थी ना, तकरीबन यहाँ पे -1 के करीब जो है ना वो टेम्परेचर है। घर आई, मैं घर आके ना जस्ट मैंने हाथ धोए, सीधा मैं किचन में आ गई। मैंने अपना पानी भी बैठ के जो है ना वो नहीं पिया, मुझे था बस जल्दी से खाना बना के ना मुझे शाम से पहले पहले ना नवीद को दे के आना है। लेकिन आपको पता है कि आज नवीद ने बड़ी फरमाइश की ना कि मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं करेले और मटन या चिकन कुछ भी डाल दो मैं वो खाऊंगा, क्योंकि करेले दाल वो खा नहीं सकते, आलू करेले भी वो खा नहीं सकते, और उन्हें ना था कि मैंने आज करेले खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना झटपट से ना मटन और करेले जो है ना उनके लिए बनाती हूँ। फटाफट से मैंने आके ना गर्म पानी में मटन थोड़ा सा डाला, ऊपर नमक डाला ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। साथ में मैंने इतने में प्याज जो है ना लहसुन वो काटे, मटन ऊपर रखा, जल्दी से फिर मैंने करेले काटे, इनको मैंने नमक लगा के 5 मिनट जो है ना बस रख के धोया, और फटाफट से खाना बनाया। जितनी देर में ना यहाँ पे करेले ब्राउन हो रहे थे ना, मैंने साथ अनियन वगैरह भी कट किए, इनको मिक्स किया। फिर मैंने देखा तो आटा भी गूंदने वाला था, जल्दी से फिर मुझे आटा भी मैंने गूंदा, और खाना बनाते बनाते ना तकरीबन 5 बज गए थे। मुझे था कि चलो जैसे ही बच्चे घर आते हैं ना तो मैं फिर निकल जाती हूँ हॉस्पिटल के लिए। अभी ना इतना यकीन करें कि दिल में बेसुकूनी सी चल रही है ना, बहुत ज़्यादा। एक तो बच्चे नवीद के बगैर इतने सारे उदास हुए हुए हैं, ना अच्छे से वो खाते हैं। हम लोग 3 रोटियां बनाते हैं, 5 बंदे होते हैं, फिर भी वो 3 रोटियां ना ख़त्म नहीं होती, कभी आधी रोटी बच जाती है इस तरह। तो फिर ना मुझे देख के ना बड़ा मेरा दिल खफा हो रहा होता है। रात को भी ना हुरैन इतनी जिद कर रही थी मेरी ना डैडी से फ़ोन पे बात करवाओ, वीडियो कॉल पे बात करवाओ। तो इसने जैसे ही डैडी को कॉल की ना उसके बाद इसने फ़ोन बंद हुआ ही नहीं, इसने इतना रोना स्टार्ट कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से ना मैंने फिर इसको कवर किया। मैंने कहा नहीं आपने सुबह उठना है तो इंशाल्लाह डैडी आपके आए होंगे। बस जैसे तैसे करके ना फिर इसको मैंने सुलाया। मैंने ना जिस बर्तन में ना मैंने करेले फ्राई किए थे उसी में अनियन डाल के इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया। फिर उसके अंदर थोड़ा ऑयल था तो मैंने ना उसके अंदर ही बस ये मटन डाला। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें 2 मैंने डाली कि ज़्यादा जो है ना वो मिर्चों वाला ना हो, बिल्कुल लाइट सा जो है ना वो बने सालन। और उसके बाद मैंने ना इसमें फिर खूब सारे टमाटर इनको अच्छे से पील आउट करके तो मैंने 2 से 3 टमाटर जो है ना बारीक बारीक काट के वो भी डाल लिए। अच्छे से जब ये मटन जो है ना मेरा भुन गया, सारे टमाटर वगैरह इसमें घुल गए, तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी जोकर भी ज़रूर डालती हूँ, वो डाल के मैंने इसको भून लिया था। उसके बाद ये जो करेले और मैंने प्याज रखे हुए थे इनको मिक्स करके ना अच्छे से मैंने दम पे लगा दिया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने बाहर फटाफट से जो है ना वनवीद के लिए 2 रोटियां बना ली। दिन कैसे गुजरता है ना पता ही नहीं चलता। और
उधर से नवीद की तबीयत की इतनी ज़्यादा परेशानी लगी रहती है ना, उनको कभी नींद नहीं आ रही होती, उनसे सोया नहीं जाता, बीपी जो है ना वो उनका डाउन नहीं होता। तो बस ये सब चीज़ें मिलके ना बड़ा परेशान करती हैं। बच्चे घर आते गए ना तो फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। तो नताशा ने कहा मम्मा आप जाएं और मैं ना इनको खाना वगैरह बना के, रोटियां बना के बच्चों को मैं खाना खिला दूंगी। तो बस मेरे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो है ना वो शाम हो गई। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करे। नवीद जो है ना वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं और अल्लाह ताला मेरा और आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं बीमार है ना, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिला और आजिला दे। और अल्लाह ताला जल्दी से नवीद को भी ठीक करके ना बेखैर आफियत अपने घर में वापस लेके आए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर फ़ी अमानिल्लाह।